आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अब बहुत ही कम समय बचा है। लगभग 4 महीने बचा है आप लोग का एग्जाम होने में, क्लास 10th। तो कुछ बच्चे का क्वेरीज था कि सर कार्बन एवं उसके यौगिक सर चैप्टर पढ़ा दीजिए फिर से, तो रिवीजन के तौर पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे ही पढ़ा दूं ताकि और भी बच्चे पढ़ लेंगे। तो आइए आज इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए फर्स्ट टॉपिक है, चैप्टर का ही नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। समझिएगा, कार्बन सबसे पहले चैप्टर क्या है आपका कि कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन तो तत्व है ही, और कार्बन से बनने वाले जितने यौगिक हैं, जितने भी कंपाउंड हैं, उनके बारे में विशेष अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। या तो कार्बन के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। कार्बन आपको प्रकृति में हर जगह है, इसलिए इसे बहुरूपिया तत्व भी कहा गया है। कार्बन आपको हर जगह सृष्टि में मिलेगा, इसलिए इसे सृष्टि निर्माता भी कहा गया है। यानी कि विभिन्न विभिन्न रूपों में आपको कार्बन मिलेगा, कहीं किसी रूप में, कहीं किस रूप में, कहीं किस रूप में। समझते हैं, कार्बन एक तत्व है जो प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त, मुक्त कहने का अर्थ हुआ कि खुले रूप में, यानी कि आपको डायरेक्ट दिखेगा। संयुक्त कहने का मतलब है किसी चीज से मिला हुआ, किसी चीज के में निहित, इस रूप में आपको मिलेगा। तो मुक्त अवस्था में भी कार्बन मिलेगा और संयुक्त अवस्था में भी कार्बन मिलेगा। दोनों अवस्था में कार्बन पाया जाता है। कोयला के रूप में यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप कोयला जो देखते हैं वो क्या है? कार्बन है। आप कोयला को अपने गांव घर में या होटल वगैरह वाले को उनके पास देखते होंगे, वो जो कोयला है वो कार्बन का ही एक रूप है। तो कोयला मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन आप हाइड्रोजन को ले लीजिए, कार्बोनेट को ले लीजिए, पेट्रोलियम को ले लीजिए, क्या ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों, यानी कि संयुक्त अवस्था में। यानी कि आपको हाइड्रोजन के रूप में देखना है, कार्बोनेट के रूप में देखिए। कार्बोनेट का कहने का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन मिला हुआ हो, उसको कहेंगे कार्बोनेट। अब समझिए, कार्बोनेट हो यौगिक हो, उसमें कार्बन आपको पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कैसे बनता है? लाखों करोड़ों वर्षों सर के, गल के, दब के, जितने भी पेड़ पौधे, जानवर, बड़े बड़े समुद्र में जानवर जो होते हैं वो दब के पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। तो वो क्या हो गया? दब के कार्बन का ही निर्माण करता है। अगर मान के चलिए कि किसी विशाल का एक वृक्ष है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी भूकंप पे दब गया था, वो क्या चीज निर्माण लेगा? कार्बन का रूप लेगा। इसी प्रकार से पेट्रोलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो क्या सीखा कि आप लोगों ने कि कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है एवं संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। दोनों अवस्था में कार्बन पाए जाते हैं। भूपर पट्टी में खनिज के रूप में केवल 0.02% कार्बन है। अगर कार्बन की हम बात करें तो भूपर पट्टी कहने का मतलब है कि हमारे पृथ्वी पर 0.02% कार्बन है मात्र, और वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन की मात्रा है। कार्बन आपको ठोस के रूप में मिलेगा, गैस के रूप में मिलेगा। जैसे कोई चिमनी भट्ठा जल रहा है, उससे धुआं निकल रहा है, वो क्या है? कार्बन ही। तो कार्बन आपको विभिन्न रूपों में, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न विभिन्न अवस्था में मिलेगा आपको। तो जैसे देखिए, नोट लिखे हैं कि कार्बन एक आश्चर्यजनक तत्व है। कार्बन एक क्या है? आश्चर्यजनक तत्व है। इसका कहने का मतलब है कि कार्बन कभी कभी आपको आश्चर्य करेगा। ठीक है, कार्बन एक बहुरूपिया तत्व है। बहुरूपिया के हम लोग किसको बोलते हैं गाँव घर में? बहुरूपिया बोलते हैं कि रूप बदल बदल के, रूप बदल बदल के आना, वही उसी को कहेंगे बहुरूपिया। जैसे कोई कोई ठग नहीं आता है, गांव में देखते होंगे कोई कोई ठग आता है रूप बदल बदल के, कभी साधु के भेष में आया तो कभी भिखारी के भेष में आया, तो उसको क्या कहेंगे? बहुरूपिया कहेंगे। उसी प्रकार से
कार्बन एक बहुरूपिया तत्व है जो अपना रूप बदल बदल के इस प्रकृति में एग्जिस्ट करता है, अपना रूप बदल बदल के इस प्रकृति में है। जैसे गैस के रूप में, ठोस के रूप में, हीरा भी क्या है, कार्बन ही है। देखिए आप कितना कठोरतम धातु है, वो धातु है। तो इस प्रकार सॉरी यानी कि आप देखिए हीरा हो गया, आप कोयला को ले लीजिए, फिर गैस अवस्था में देख लीजिए धुआं को, ये सब कार्बन है। इसलिए देखिए इसका बहुत सारा रूप है, कभी ठोस में है, कभी गैस में है, ठीक है। तो ये सब कार्बन बहुरूपिया तत्व है। कार्बन ब्रह्मा की तरह सृष्टि करने वाला तत्व है, यानी आपको विभिन्न जगहों पर कार्बन मिल जाएंगे। क्या बताइए, ब्रह्मा की तरह अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, स्वपोषी है वो पेड़ पौधे, तो क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या चाहिए, पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तो ही चाहिए। अगर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो क्या वो ऑक्सीजन को फिर मुक्त कर पाएंगे? नहीं। आपका जवाब होगा नहीं। तो बताइए कि अगर पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तब हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या सृष्टि का निर्माण, अगर क्या ऑक्सीजन हमको नहीं मिलेगा तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से कार्बन विभिन्न प्रकार का रोल अदा करता है अपने सृष्टि में, इसलिए हम इस तौर पे कह सकते हैं कि कार्बन ब्रह्मा की तरह सृष्टि करने वाला तत्व है। चलिए अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है कि रासायनिक बंधन या आवरण किसे कहते हैं। आपको 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक बंधन क्या है, आखिर किसको कहेंगे रासायनिक बंधन, होता क्या है रासायनिक बंधन, समझिए। यह है बंधन, बंधन या आबंध। बंधन क्या होता है, गांठ, हम लोग घर में बोलते हैं ना रस्सी में बंधन डाल दो, मतलब गांठ डाल दो। उसके बाद रासायनिक, यानी रासायनिक क्रियाएं में जो बंधन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन। देखिए यौगिक बनने में तत्वों के बीच जो आकर्षण बल लगता है, तत्वों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। अब ये आकर्षण बल होता क्या है, जो अपनी ओर खींचता है आकर्षण, ये आकर्षण बल लगता कहाँ है? जैसे देखिए मैंने ले लिया धातु अधातु चैप्टर में हमने पढ़ाया है आप लोगों को, जैसे ले लिया सोडियम और NaCl, ये दोनों अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। सोडियम Na से सोडियम लिए, Cl से क्लोरीन लिए और इधर बनाएगा NaCl। तो समझिए N सोडियम क्या है, धातु है, सोडियम क्या है Na, सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। अब इसको इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 1। अच्छा सबसे पहले भी एक बात और रिवीजन करवा दूं आप लोगों को कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टूटती है 2 8 8 18 इस पर टूटती है, और भी आगे है लेकिन आपको लगभग यहाँ तक काम आएगा। यानी इस फॉर्म पर इस रूप में तोड़ना है, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना है और चौथी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो आप बताइए इसके पास टोटल ये परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, परमाणु संख्या ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब देखिए 11 यानी ये परमाणु संख्या, ये इसका क्लोरीन का 17 परमाणु संख्या है। तो आप समझिए 11 ये परमाणु संख्या, तो यही इसका इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 रख दिए, तो कितना हो गया 8 2 10, हमारे पास तो 11 ही है। अब बचे कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए आप, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक। जैसे फिर से समझिए क्लोरीन का आपके पास 17 परमाणु संख्या है, तो यही परमाणु संख्या जो है यही किसका बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बन जाएगा। बताइए बन जाएगा ना। अब देखिए इसको तोड़िए, पहली कक्षा में आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2, दूसरी में कितना रख सकते हैं, 8, 8 2 10 हो गया। अब तीसरी में कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, लेकिन बचता कितना है, 7 ही है आपके पास, क्या कि 8 2 10 7 17 पूर गया। आप 8 कैसे रखिएगा, आपके पास रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन तब तो। अब समझिए ये एक, अगर देखिए बाहरी कक्षा में 1 2 3, अगर इतना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 4 को हम बीच में रखते हैं, 5 6 7, इतना अगर इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, अगर बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका क्या करेगा,
त्याग करेगा, इसका क्या करेगा, त्याग करेगा। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, त्याग करेगा। अब देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये देखिए त्याग इसलिए करेगा कि कोई भी तत्व हो, चाहे धातु हो या अधातु हो, वो चाहता क्या है कि हम अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, यानी हम अस्थाई अस्थाई हो जाए, सॉरी अस्थाई हो जाए। जैसे देखिए अगर इस फॉर्म में आ गया कोई भी तत्व या कोई भी धातु या अधातु तो वो अस्थाई हो गया। अब जैसे समझिए, जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में आ जाना चाहिए, अस्थाई हो गया। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अस्थाई हो गया। तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अस्थाई हो गया। चौथा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अस्थाई हो गया। अब इस प्रकार समझिए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में अस्थाई है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई है। तीसरी कक्षा में होना चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कर देगा, 8 पुराना चाहेगा, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन बताइए कोई देगा, किसी भी हालत में नहीं देगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा। क्या करना होगा, त्याग करना होगा। और आप देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई है। तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अस्थाई है। चाहिए कितना, तीसरी में 8, चौथा रहा था तो कितना चाहिए, 18, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब बताइए, ये सोचेगा कि हम त्याग करके अस्थाई कर ले, और ये चाहेगा क्लोरीन कि हम ग्रहण करके अस्थाई कर ले। तो एक चीज और आप समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, जो जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 3 आए यानी त्याग करेगा, त्याग करने वाला धातु कहलाएगा, त्याग करने वाला धातु कहलाएगा। एवं ग्रहण करने वाला जो ग्रहण करेगा वो अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। आपको बहुत सारे चीजों का मैंने रिवीजन करवा दिया। अब आप देखिए, यानी कि यहाँ सोडियम है, सोडियम के पास लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचता है, यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। और क्लोरीन के पास 2 4 6 एक 7, एक यहाँ नल है, मतलब खाली है। तो आप बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा, ये त्याग करेगा, ये क्या करेगा, क्लोरीन ग्रहण करेगा। यानी त्याग करने वाला धातु, ग्रहण करने वाला अधातु, त्याग करने वाला धातु, ग्रहण करने वाला अधातु। तो बताइए 1 इलेक्ट्रॉन दे के ये 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा, ये ग्रहण करेगा। इस प्रकार जो आकर्षण बल लगेगा, इसमें एक बॉन्ड बनेगा, उसी को हम लोग कहेंगे रासायनिक बंधन। जैसे देखिए यहाँ सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे दिया तो क्लोरीन, यानी इसका भी 8 पूरा हो गया लास्ट में। देखिए 1 इसको दे दिया, इसका भी 8 पूरा हो गया, और ये यहाँ 1 नहीं, 1 तो दे दिया, दान कर दिया, तो इसको भी 8 बच गया, तो दोनों क्या हो गए, अस्थाई हो गए। तो रासायनिक बंधन पूरा हो गया। अब समझिए, तो जो त्याग करता है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया था, ग्रहण किया था। तो देने वाला आदमी, मान चलिए हमको आपको 100 रुपया देंगे, तो हम क्या रहेंगे, हम आपको कर्जा दिए तो हम धनात्मक में है, और कर्जा लेने वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो अब समझिए, ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या प्लस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, 1 प्लस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 प्लस चार्ज। अब बताइए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है, तो इस पे माइनस चार्ज, लेने वाला पे माइनस चार्ज। तो देखिए ये Na प्लस बन जाएगा, Cl माइनस, इसलिए इसको आप बोल देंगे आयन। इसको क्या बोल देंगे, आयन। अगर त्याग करके प्लस माइनस चढ़ा दिए चार्ज ऊपर में, तो उसको बोल देंगे आयन। तो आप समझिए, तो यहाँ हो गया 2 8, एक त्याग किया, और 2 8 8 यानी एक ये क्या किया, ग्रहण किया, और Na प्लस Cl माइनस क्या बना लिया, यौगिक बना लिया। तो ये जो बंधन बना, एक त्याग और एक ग्रहण करके, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, रासायनिक बंधन। ये त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके जो बंधन, एक आकर्षण बल, और इस ये जो त्याग करके जो बॉन्ड बना के रखता है, तो इस यही दोनों जुड़ के ये जो बंधन एक बनाया NaCl में, जो अब बंधन ये कभी अलग नहीं होगा, इसी को कहेंगे रासायनिक बंधन या आबंध, केमिकल बॉन्डिंग। अब आइए रासायनिक बंधन के प्रकार देखते हैं। देखिए हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा, आया होगा कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला देखिए, सहसंयोजी बंधन। पहला क्या है, रासायनिक बंधन का, जो ये रासायनिक बंधन का प्रकार है, पहला है सहसंयोजी बंधन। दूसरा क्या है, वैद्युत संयोजी बंधन। आखिर किसको कहेंगे सहसंयोजी बंधन, आखिर किसको कहेंगे वैद्युत संयोजी बंधन, आइए जानते हैं कि जो हमारा रासायनिक बंधन था, उनके 2 प्रकार थे। जैसा कि अभी हमने बताया कि एक सहसंयोजी बंधन, एक वैद्युत संयोजी बंधन। ये 2 प्रकार के बंधन हैं रासायनिक बंधन के। उनमें से पहला प्रकार पढ़ते हैं हम लोग सहसंयोजी बंधन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड।
देखिए, सबसे पहले तो ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये साझा से बनता है। किस चीज से बनता है? साझा से। साझा जैसा कि हमने बताया कि साझा साझा क्या होता है? पार्टनरशिप। कभी हम आपको दिए, कभी आप हमको दिए। मान के चलिए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, इसका परमाणु संख्या 17 है, तो इसको आप तोड़िएगा तो 2, 8, 7 इस तरह टूटेगा। क्लियर है सभी बच्चे को? अब देखिए, इसको अस्थाई होने के लिए क्या, इसके लास्ट देखिए, इसके लास्ट कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। लेकिन इसके लास्ट इसका तो एक ही कक्षा बनेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बताइए कि ये एक है, तो मैंने बताया अगर 1 2 3, अगर 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या बताइए 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और 1 2 3 ये इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट कक्षा में, तो ये क्या करेगा? त्याग करेगा। अब बताइए कि सर आपने तो बताया कि सर लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो त्याग करेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये त्याग कर देगा? बिल्कुल नहीं। समझिए क्यों नहीं त्याग करेगा। अगर ये त्याग कर देगा तो इसके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। इसको लेकिन डुएट पूरा करने के लिए फॉर्म जो आधार है तोड़ने का, वो इस फॉर्म पे टूटता है, सॉरी, इस फॉर्म पे टूटता है। अब समझिए, इस फॉर्म पे टूटता है तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दें तो क्या इसका डुएट पूरा हो जाएगा ना? अगर इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना? लास्ट कक्षा, ये तीसरा कक्षा फुल हो जाएगा। तो यानी ये क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये एक बार ये देगा इलेक्ट्रॉन, एक बार ये देगा, यानी दोनों अदला बदली करके क्या करेगा? यानी साझा करेगा। क्या करेगा? एक बार ये देगा, एक बार जरूरत पड़ेगा क्लोरीन को तो हाइड्रोजन क्लोरीन को देगा, और जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ेगा तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो दोनों का काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो इसी इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं साझा करना। इसको क्या कहेंगे? साझा करना। और समझिए, और सहसंयोजी जो बंधन है वो अधातु अधातु के बीच होता है। पहला तत्व भी अधातु रहना चाहिए, दूसरा भी अधातु रहना चाहिए। अधातु अधातु पे बंधन बनाता है। अब समझिए, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पर्पस से समझिए। इलेक्ट्रॉन के साझा से, जो इलेक्ट्रॉन के साझा से जो रासायनिक बंधन बनता है उसे क्या कहेंगे? हम सहसंयोजी बंधन कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के साझा से, ये देखिए इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है ना, एक बार इसको दे रहा है, एक बार इसको दे, तो इस प्रकार के जो बंधन को हम कहेंगे। देखिए हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है। क्लोरीन भी क्या है? अधातु है। तो इस प्रकार जो बंधन बनाएगा, इसी बंधन को हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना, ये जो आप बनाएगा क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। तो वही हाइड्रोजन क्लोराइड का बनना, ये इसमें जो बंधन बनता है वह सहसंयोजी बंधन बनता है। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड में। अब जैसे देखिए, हम अभी बता रहे हैं, हमने बताया कि यह रासायनिक बंधन जो है हमेशा अधातुओं के साथ ही बनता है। याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट को, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूछा जाता है कि सहसंयोजी बंधन जो है हमेशा किनके बीच बनता है? अधातु अधातु के बीच। धातु अधातु नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों तत्व या दो तत्व या तीन तत्व, जितना भी तत्व में हम अभिक्रिया करवा रहे हैं सभी क्या होंगे? अधातु होंगे। और अधातु कौन होंगे? जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, जो ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को वो होगा अधातु, और जो त्याग करेगा यानी जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा वो त्याग करेगा, वो हो जाएगा धातु। आपको धातु और अधातु पहचानने का यही नियम याद भी रखना है कि जो त्याग करेगा वो धातु, जो ग्रहण करेगा वो अधातु, और जो साझा करेगा, 4 पर क्या करेगा? साझा के, मान चलिए 4 इलेक्ट्रॉन एक तत्व के पास है, 4 इलेक्ट्रॉन एक तत्व, वो क्या करेगा? एक 4 इसको देगा, एक बार 4 उसको देगा, साझा करेगा, तो वो उपधातु हो जाएगा। चलिए, तो यह रासायनिक बंधन जो है अधातुओं के साथ में बनता है। और धातुएं समान हो सकती है अथवा असमान। इसका कहने का मतलब क्या है? और धातुएं समान भी हो सकती है अथवा असमान। अब समझिए, यहाँ तो ओ धातु जो ये देखिए, एक हाइड्रोजन ओ धातु है, एक क्लोरीन ओ धातु है, तो क्या ये समान है दोनों तत्व? नहीं। लेकिन समझिए, समान का ये तो असमान को फुलफिल कर दिया। यहाँ देखिए, ये असमान को,
अब समान अधातुएं क्या होती है, अब समझिए कि क्लोरीन ये क्या है, सबसे पहले ये बताइए, अधातु है। इसी क्लोरीन को क्लोरीन से ही अभिक्रिया करवा देंगे तो ये बन जाएगा Cl2। क्या बन जाएगा, Cl2। ये हो गया यौगिक, Cl2 क्या हो गया, यौगिक। तो क्या बताइए, समान अधातु है। जैसे O2 ये क्या है, यौगिक बन गया। अब इसको तत्व, ऑक्सीजन को तत्व कहेंगे, लेकिन इसी को हम O2 लिख दिए तो ये यौगिक बन गया। ठीक है, 2 लगा रहेगा तो आपका यौगिक हो गया वो अणु। अब समझिए, जैसे हाइड्रोजन है, H2 दे दिए तो अब ये यौगिक हो गया, और सिर्फ हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका तत्व। क्लियर, चलिए समझिए, और धातुएं समान हो सकती है अथवा असमान, अभी हमने आपको बताया। जैसे क्लोरीन, देखिए क्लोरीन अणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहेंगे और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहेंगे। तो अब बताइए, क्लोरीन के अणु ये क्या हो गया, यौगिक हो गया। देखिए Cl2। ऑक्सीजन के अणु क्या हो गया, यौगिक हो गया। हाइड्रोजन के अणु यौगिक हो गया। तो देखिए इसमें समान अधातु है, समान अधातु है, लेकिन आप HCl ले लीजिए, देखिए हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है। HCl में आप ले लीजिए, हाइड्रोजन अलग अधातु है और क्लोरीन अलग अधातु, तो ये असमान अधातु हो गया। यानी कि रासायनिक सहसंयोजी बंधन जो है या तो समान अधातु के साथ बन सकता है या असमान अधातु, लेकिन अधातु अधातु के बीच ही बनेगा। इतना बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ तक आप लोग का उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब सहसंयोजी बंधन भी जो है, जिसे रासायनिक बंधन हमने बताया कि 2 प्रकार का होता है, एक सहसंयोजी बंधन, एक विद्युत संयोजी बंधन, इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड। अब समझिए, सहसंयोजी बंधन के भी 2 प्रकार होते हैं। देखिए सहसंयोजी बंधन के भी कितने प्रकार होते हैं बच्चे, याद रखिएगा, 2 प्रकार होते हैं। पहला ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन, दूसरा अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब समझिए, पोलर यानी ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन किसको कहेंगे, उसी में से अभी जो हमने बताया, एक समान रहेगा अधातु, एक असमान अधातु रहेगा, इसी में से अलग अलग कर दिया और 2 प्रकार बन गए। कुछ बड़ी बात नहीं है, समझिएगा। ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन 2 असमान अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंधन बनता है उसे ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन 2 असमान अधातु रहेगा, जैसे आपका हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग, यानी दोनों क्या है, असमान है। हाइड्रोजन क्लोरीन एक ही है, नहीं है, अलग अलग है। लेकिन अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन देखिए, क्लोरीन ही लिए, इधर भी धातु क्लोरीन ही लिए। अब इसके बाहरी कक्षा में देखिए 2 8 7, इसके भी बाहरी कक्षा में 2 8 7 17 है। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन एक बार इसको देगा, इसका कम बन जाएगा, 8 पुर जाएगा यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब इसको जरूरत पड़ेगा तो इसका भी 8 पुर बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कम बन गया ना, तो ये Cl2 यानी समान अधातु हो गए, तो ये अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन हो गए। वही लिखे हैं, 2 समान अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंधन बनता है उसे अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन कहते हैं। आप समझिए, ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन 2 असमान, देखिए 2 असमान अधातु जब रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, क्या है, हाइड्रोजन अलग है और क्लोरीन अलग है, उसमें असमान अधातु हो गए, तो ये कौन सा सहसंयोजी बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजी बंधन। अध्रुवीय सहसंयोजी बंधन के जिसमें 2 समान अधातु रहेंगे, जैसे O2 H2 Cl2 Br2 ब्रोमीन 2, समझ गए ना। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। आप फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं कि सहसंयोजी बंधन जो है अधातुओं के बीच ही बनता है, साझा से बनता है। सहसंयोजी बंधन इलेक्ट्रॉन के साझा से जो रासायनिक बंधन बनता है, ये ऐसा नहीं कि त्याग ही कर देगा, नहीं, साझा करेगा, आदान प्रदान करेगा। ओके, आदान प्रदान करेगा। मान चलिए हम आपको दिए 2 रुपया, तो बाद में जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम भी आपसे 2 रुपया लेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, साझा करना। उसी प्रकार देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जरूरत पड़ने पे, तो फिर इसको जरूरत जब पड़ेगा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों साझा करके जो बंधन बनाएगा, इस प्रकार के बंधन को हम कहेंगे सहसंयोजी बंधन। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। अब अगली क्लास हम पार्ट 2 में देखेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे विद्युत संयोजी बंधन। धन्यवाद।